हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10 के ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का एक ही डायलॉग होता है, सर टाइम नहीं मिलता। कोई स्कूल की वजह से, कोई ट्यूशन को ब्लेम करता है, कोई बोलता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। लेकिन सच तो यह है कि 24 घंटे टॉपर के पास भी है और 24 घंटे एवरेज स्टूडेंट के पास भी है। तो डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है और वो है टाइम मैनेजमेंट। आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे कि क्लास 10th के स्टूडेंट का स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी, होमवर्क सब कुछ कैसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड ये वीडियो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों के लिए है। मैं सभी का बोर्ड जोन जूनियर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। वो है कि अगर हम ऑनेस्टली अपना दिन देखें तो स्कूल में आपके 6 से 7 घंटे चले जाते हैं, फिर ट्यूशन में 2 से 3 घंटे, और कोई ट्यूशन ऑफलाइन नहीं जाता है तो ऑनलाइन भी करते होंगे। और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है जब मोबाइल हाथ में आ जाता है। थोड़ा सा रील, थोड़ा सा यूट्यूब, थोड़ा सा चैटिंग, और 3-4 घंटे मोबाइल में कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और फिर बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी का तो टाइम ही नहीं मिला। लेकिन रियल प्रॉब्लम क्या है कि टाइम का कम होना ये रियल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि बिना प्लान के टाइम का यूज, यानी रियल प्रॉब्लम इज अनप्लैन्ड टाइम। तो क्या इसका सॉल्यूशन, चलिए बात करते हैं। अब बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि स्कूल और ट्यूशन जो है वो टाइम वेस्ट है, लेकिन ये सच नहीं है। अगर स्कूल और ट्यूशन का सही से अगर हम यूज़ करें तो घर का आधा काम वहीं से हो जाता है। यानी स्कूल प्लस ट्यूशन जो है वो एडवांटेज के बराबर है। क्लास में सिर्फ आपको को बैठना नहीं है, उसे ध्यान से सुनना है। जो टीचर पढ़ा रहा है अगर वही समझ आ गया तो घर आके दोबारा वही पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। फिर ट्यूशन का जो मतलब है वो सिर्फ वहाँ पर जाना, यानी फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट होना नहीं, मेंटली भी प्रेजेंट होना है। ट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डाउट क्लियर करना। याद रखो कि जो चीज़ें आप लोगों को क्लास में समझ नहीं आती है उनको घर पे सबसे ज़्यादा टाइम देना है। और सेम टॉपिक को दोबारा आप घर पे कब नहीं पढ़ेंगे, जब आपको वो चीज़ स्कूल या कोचिंग में समझ आ चुकी है। यानी क्लास का जो टाइम है उसको आपको वेस्ट नहीं करना है। जो टीचर समझा रहा है उसे ध्यान से समझना है। आगे बात करें सेल्फ स्टडी के रूल की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th में अगर डेली सिर्फ 2 से 3 घंटे भी आप सेल्फ स्टडी करते हो तो जो सिलेबस है वो कंट्रोल में आ जाता है। सेल्फ स्टडी का मतलब सिर्फ बुक खोल के बैठना नहीं है। सेल्फ स्टडी का मतलब है बुक, पेन और ब्रेन तीनों एक्टिव होने चाहिए। तीनों अब कैसे एक्टिव होंगे, तो आपको एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय आपको मोबाइल को साइलेंट रखना है और दूर रख के आपको जो है वो पढ़ाई करनी है। याद रखना है कि ज़्यादा घंटे पढ़ना ज़रूरी नहीं है, रोज़ पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर बार अपनी वीडियो में कहता हूँ, निरंतरता और धैर्यता सफलता की कुंजी है। कंसिस्टेंसी यहाँ गेम चेंज करती है। मतलब आपको बुक और पेन कंपलसरी साथ में रखना है, मोबाइल को साइलेंट करना है और उसे दूसरे कमरे में रखना है। और ज़्यादा घंटे से पढ़ना के अलावा आप कंसिस्टेंसी से रोज़ भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो आप में इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा। अब हम बात करते हैं कि होमवर्क को जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो बोझ समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या है होमवर्क की स्ट्रेटजी जिससे वो आपको बोझ ना लगे। लेकिन जो होमवर्क होता है वो असल में प्रैक्टिस और रिवीजन का बेस्ट तरीका है। तो होमवर्क इज इक्वल्स टू प्रैक्टिस कैसे, आइए समझते हैं। स्कूल या ट्यूशन से आते ही अगर 30-40 मिनट होमवर्क कर लिया तो रात का टेंशन खत्म। यानी आपको 30 से 40 मिनट डेली स्कूल से आते ही या कोचिंग से आते ही उस होमवर्क को ख़त्म करना है, जिससे जो आपको नाइट का टाइम है वो फ्री हो जाएगा और टेंशन खत्म हो जाएगा। और सोने से पहले आपको उसी होमवर्क का 10 से 15 मिनट का शॉर्ट रिवीजन करना है। आज क्या पढ़ा, क्या इंपॉर्टेंट था। और इससे एग्जाम के टाइम ना रट्टा लगता है ना लास्ट मोमेंट पे पैनिक होता है। यानी कोई भी लास्ट डे प्रेशर आपके ऊपर नहीं आता है। आगे हम बात करें तो अब अगर हम पूरे दिन को शॉर्ट में देखें तो स्कूल और ट्यूशन फिक्स होते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आप 8 से 2 स्कूल जाते हैं या 2 से 4 कोचिंग जाते हैं तो उनका टाइम जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सेल्फ स्टडी,
होमवर्क और मोबाइल ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। अगर हम डेली 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी, थोड़ा थोड़ा होमवर्क और मोबाइल का लिमिटेड उपयोग करके और स्लीप भी प्रॉपर रहेगी, जिससे माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा। अब जो ये बच्चे रूटीन फॉलो करेंगे तो उनके मार्क्स भी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे, और इंक्रीज होने के साथ उनमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि स्कूल और ट्यूशन को आपको एडवांटेज कैसे बनाना है। आगे हम बात करें इस वीडियो से फाइनल मैसेज की, तो लास्ट में एक एक बात जो है वो आपको याद रखनी है कि क्लास 10 का जो टॉपर है वो वह नहीं होता है जो 10 घंटे पढ़ता है। यानी टॉपर जो है वो ज़्यादा पढ़ने से टॉपर नहीं बनता है। टॉपर वो होता है जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ ले और डेली रूटीन को फॉलो करे। अगर ये टाइम मैनेजमेंट करना आप लोग सीख गए तो सिर्फ क्लास 10th ही नहीं, आगे ज़िंदगी भी इजी हो जाएगी। तो स्टार्ट टुडे, नॉट टुमारो। थैंक यू। जुड़े रहिए बोर्ड जोन जूनियर के साथ। धन्यवाद।